हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो सवाल है। एक पहला ये सवाल है जिसमें सारी भुजाएं 5 सेंटीमीटर हैं और दूसरा हमारे पास ये सवाल है जिसमें 25-25 मीटर की भुजाएं दी गई हैं। तो ये चतुर्भुज है जो समचतुर्भुज है और इसका हमें क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज क्या होता है, यहाँ पर देखिए, समचतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हों। चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं से बंद घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हों, तो वो हमारा समचतुर्भुज कहलाता है। सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब चतुर्भुज, समान लंबाई वाली भुजाओं का चतुर्भुज। जैसे देखिए यहाँ पर ये वाला जो चतुर्भुज है इसमें भी सारी भुजाएं समान हैं। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ये सारी भुजाएं समान हैं, तो ये समचतुर्भुज कहलाएगा। इसी तरह से इसमें भी देखिए 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर सब जगह बराबर है दूरी, इसका मतलब कि ये समचतुर्भुज है। तो ये होता है समचतुर्भुज। एक चीज़ और आपको यहाँ पर सिखा दें कि समचतुर्भुज ये है और इसका विकर्ण क्या होता है। विकर्ण होता है दो आमने सामने के कोण को मिलाने पर विकर्ण मिलता है। जैसे ये हमारा चतुर्भुज है तो इस कोण के सामने का कोण ये है, तो इसको अगर हम ऐसे मिला दें तो ये हमारा विकर्ण मिलेगा। इसी तरह से ये वाले कोण के सामने का कोण ये है, तो इसको भी अगर हम ऐसे मिला दें तो हमें दूसरा विकर्ण मिल जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि कोई भी चतुर्भुज हो उसमें हमें कितने विकर्ण मिलेंगे, 2 विकर्ण मिलेंगे। 4 कोण होगा तो 2 विकर्ण मिलेंगे। चतुर्भुज है तो 4 कोण होंगे और 2 विकर्ण होगा। आमने सामने की भुजाओं, आमने सामने के कोणों को मिलाने से जो लंबाई मिलती है या जो भुजा मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। इसी तरह से इसमें भी आप इसको इसके सामने वाली को इससे मिला देंगे तो ये हमारा एक विकर्ण होगा, और इसके सामने वाली को ऐसे इससे मिला देंगे तो ये हमें एक विकर्ण मिलेगा। मतलब कि एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। तो अब चलिए हम लोग सवाल अपना लगाते हैं। क्षेत्रफल और परिमाप हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकाला जाता है समचतुर्भुज का, यहाँ पर देखिए सूत्र से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें सूत्र मालूम होना चाहिए। समचतुर्भुज का परिमाप होता है समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। ये होता है 4 गुणे भुजा परिमाप होता है। और क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल बटे 2, यही हमारा सूत्र होता है। इन्हीं दोनों सूत्रों से हमें परिमाप और क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। पहला हमारा चतुर्भुज है, 5 सेंटीमीटर हर जगह भुजा दी गई है। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप बराबर हो जाएगा परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पर हम रखेंगे 4 गुणे भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम रखेंगे 5। तो बराबर हमें मिल जाएगा 4 × 5 = 20 सेंटीमीटर होगा। परिमाप जो होती है ये सेंटीमीटर में इसलिए होगा क्योंकि देखिए परिमाप होता क्या है, परिमाप मतलब है चारों, परि मतलब होता है चारों तरफ और माप मतलब होता है दूरी, चारों तरफ की दूरी। मतलब हम यहाँ से चलना शुरू करें तो यहाँ जाएं 5, फिर यहाँ जाएं 10, यहाँ जाएं 15 और यहाँ फिर आ जाएं तो 20। मतलब कि चारों तरफ की जो इसकी दूरी होती है यही परिमाप कहलाता है। तो आप ऐसे भी बिना सूत्र के भी निकाल सकते हैं, सबको जोड़ दीजिए हो जाएगा।
तो इस तरह से आप जोड़ने पर भी उतना ही आएगा और इस तरह से सूत्र से निकालेंगे तब भी वही आएगा। अब देखिए क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग। क्षेत्रफल बराबर सूत्र हमारा है विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण इसमें कौन कौन से हैं, देखिए ये एक विकर्ण है और ये एक विकर्ण है, 2 विकर्ण है। तो विकर्णों का गुणनफल करना है। विकर्ण कौन कौन से हैं, पहला है 8 और क्या करना है, इसका गुणा करना है दूसरे वाले विकर्ण से। तो दूसरे को हम गुणा कर दिए, बटे में हमें 2 कर देना है। तो बटे में हमने 2 कर दिया। अब क्या करना है, दोनों को हल कर लेना है। तो यहीं पर हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 और 4 से 2 चौको 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा 4 गुणे 6। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 चौको 24। अब यहाँ पर 24 क्या आएगा, यहाँ पर देखिए ये सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर में था। सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास एक और चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। भुजा परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा। भुजा क्या है, 25। तो यहाँ पर रखेंगे 25 बराबर कितना मिल जाएगा, 4 × 25 चौका 100। 100 यहाँ पर मीटर है तो हम मीटर लिखेंगे, 100 मीटर। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्णों का गुणनफल बटे 2। यहाँ विकर्ण कौन सा, 5 है और 28 है। तो हम लिखेंगे 5 मीटर गुणे 28 मीटर बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको काट दीजिए तो ये 14 दूना 28, यहाँ पर 14 आ जाएगा और बचेगा हमारा क्या, 5 गुणे 14। तो कितना आ जाएगा, 4 × 25 20 और 5 × 9 5 2 7, मतलब 14 × 25 70। इतना आ जाएगा हमारा आंसर। लेकिन ये कितने में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल जहाँ भी आप किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो वहाँ पर इकाई क्या है, स्क्वायर में हमेशा रखा करिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 70 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम निकालते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप। अब आपके लिए एक यहाँ पर सवाल हमने दिया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लगाकर बताएंगे, जिसमें भुजाएं सारी 8 सेंटीमीटर हैं और विकर्ण एक 7 है और एक 9 सेंटीमीटर का है। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। आई होप अगर आप अच्छे से वीडियो को देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर अपना आंसर दीजिएगा। थैंक यू। इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर आप 9th 10th या 7th के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।